Hello everyone. Good morning, good morning, good morning. Good morning, Shal. How are you? How are you? कहीं भाई बाकी जनता? कल ये होमवर्क दिया था ना, ये 2 सवाल हो गए क्या? अगर हो गए हैं तो आंसर लिखो फटाफट। बस सब बढ़िया, हम तो एकदम मस्त अस्त व्यस्त। आंसर फर्स्ट वाला -4 से 10। इसका तो -4 से 10 है। इसका नहीं दिया गया। चलो, यानी ये तो बड़ा आसान था, है ना? ये तो ऐसे ही हो जाता कि इसको सिर्फ एक्सपांड किया, ठीक है, टर्म्स को साइड में लेके आए और सॉल्व कर लिया। अब देखिए, जहां तक इसकी बात है, जहां तक इसकी बात है, देख भाई, इसमें कैसे करना है तूने कहां तक कर लिया होगा, पहले मैं वो देख लेता हूँ। ये तो निकाल लिया होगा, है ना? इसमें अपने ने किया क्या, है ना? इसने अपने में और क्या किया भाई, यहाँ पे नीचे माइनस माइनस कॉमन निकाल के इसको प्लस वाला बना दिया। बात तो एक है, क्योंकि ये दो टर्म हमेशा साथ में होने चाहिए ना, है ना? चलो, तो अगर अपन ने ये कर लिया, है ना, इतनी बात तो समझ में आ गई अपन को कि हाँ चलो इतना कर लिया। अब मुझे क्या मालूम है, अगर मैं ढंग से देखूं, अगर मैं ढंग से देखूं तो मुझे ऊपर क्या दिख रहा है भाई साहब, 5 sin x प्लस 12 cos x। तो भाई साहब मेरे को इसकी रेंज मालूम है, 5 sin x प्लस 12 cos x की रेंज मेरे को मालूम है। कितनी आएगी? -13 से 13। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना? क्योंकि ऐसे सवाल बोर्ड्स में तो आते नहीं है, तो अपन को सिर्फ जेई में करना है, और जेई में करने के लिए किसी और को दिखाना नहीं है। तो अपनी समझ के लिए जिस तरीके से सोल्यूशन मैं लिख रहा हूँ उस तरीके से समझ सकते हो, है ना? पर करने का तरीका थोड़ा सा गलत बता रहा हूँ मैं, है ना? क्योंकि ये सिर्फ क्या है, अपन रफ में करते हैं ना। मैं तुमको वैसे समझा रहा हूँ, बाद में प्रॉपर्ली भी समझा दूंगा कि इंसान सोच कैसे रहा है, लॉजिक समझ में आना चाहिए। ये 17 लिखा है, ठीक है, ऊपर क्या है, -13 से 13, ठीक, और कितना हो जाएगा 17 -13 से 13। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग को मालूम है, इसके बाद हम लोग को मालूम है कि भाई ये इसमें ऐड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो भाई 17 -13 करोगे कितना हो जाएगा? 17 -13 करोगे कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 4, और 17 + 13 करोगे कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। अब नीचे वाले में क्या करना है, पहले तो माइनस अंदर डाल दो तो साइन पलट जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस आने के बावजूद यहाँ पे, चलो ऐसा नहीं करना तो अपन डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐसा कर दो कि भाई 17 -13 कितना हुआ? 30 हुआ। 17 -13 कितना हुआ? 4। अंदर भी 4,30 आ रहा है, 30,4 आ रहा है, तो बड़े से छोटा लिखते हैं ना, छोटे से बड़ा लिखते हैं, सॉरी। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, ठीक है। ये तो अपन ने क्या पता लगा लिया कि न्यूमरेटर की इंडिविजुअल रेंज क्या है, डिनोमिनेटर की इंडिविजुअल रेंज क्या है। इतनी बात समझ में आ गई, है ना? ये देखो, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं, किसी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। बस क्या अपन समझाने के तौर तरीकों से इस चीज को समझा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? कि ऊपर की इंडिविजुअल रेंज, नीचे की इंडिविजुअल रेंज, ठीक है। अब देख, अब एक छोटी सी बात समझते हैं। अगर कहीं पे लिखा है y = न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मान लो कहीं पे ऐसा लिखा है, ठीक है ना। अब रेंज का मतलब क्या होता है बेटे? रेंज का मतलब क्या होता है कि यहां पे उस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू लिखा होता है, यहां पे उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लिखा होता है, हाँ कि ना?
इसका मिनिमम लिखा होता है, इसका मैक्सिमम लिखा होता है। इतनी बात अपन को समझ में आ गई, ठीक है। तो अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि भाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अगर मेरे को इस आइटम को मिनिमम करना है, यानी कम से कम करना है, कोई भी दो क्वांटिटी, एक ऊपर बैठी है एक नीचे बैठी है, तो ये मिनिमम कब होगा? ये मिनिमम कब होगा भाई साहब? कोई भी चीज अपॉन में बैठी है तो ये मिनिमम कब हो सकती है? हमें क्या मालूम चला कि यार छोटा सा लॉजिक है कि अगर इसको मिनिमम बनाना है, अगर इसको मिनिमम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? सर आप एक काम कीजिए, मिनिमम बनाने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर, उसको जितना बड़ा ले सकते हो ना उतना बड़ा ले लो, तभी तो वैल्यू एकदम मिनिमम आती है। जितना बड़ा डिनोमिनेटर उतनी छोटी वैल्यू। ये बात तो पता होनी चाहिए, है ना? यानी डिनोमिनेटर मैंने बहुत बड़ा ले लिया, है ना, और मेरे को एकदम मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो न्यूमरेटर का कंट्रीब्यूशन एकदम ना के बराबर होना चाहिए। किसी भी चीज का अगर आपको मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो चीजें फॉलो कैसे की जाती है? अगर मिनिमम निकालना है तो न्यूमरेटर का कंट्रीब्यूशन ना के बराबर होना चाहिए, यानी न्यूमरेटर का कंट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? मिनिमम। तब आपको एकदम मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ में आई? अगर मेरे को इस आइटम को मैक्सिमम करना होता, तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन किससे मांगता? मैं न्यूमरेटर से मांगता कि भाई तू बहुत बड़ा हो जा, तू जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो जा, और डिनोमिनेटर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि जितना छोटा डिनोमिनेटर उतनी बड़ी वैल्यू। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो अगर कंट्रीब्यूशन वाइज देखा जाए तो भाई अगर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू बनानी है, अगर मेरे को वाई का मैक्सिमम बताना है, तो मेरा न्यूमरेटर मैक्सिमम होना चाहिए और डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए। बात समझ में आ गई, है ना? कई लोग यहाँ पे आके इसको डिवाइड करते हैं, ऐसे डिवीजन नहीं होता है यार, ये है ना, 100 बार समझा है, ऐसे डिवीजन नहीं होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता है, ऐड वैड नहीं होते ये लोग, ठीक है। इनइक्वालिटीज में हम ये सब नहीं कर सकते। इस स्टेज पे आने के बाद हमको एनालाइज करना है, इस स्टेज पे आने के बाद, ठीक है। तो हमने क्या एनालाइज किया कि इसका आंसर तो समथिंग समथिंग आएगा, यानी अगर मेरे को इसको मिनिमम बनाना है तो न्यूमरेटर की मिनिमम वैल्यू ले लो, डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू ले लो। तो न्यूमरेटर की मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 4। डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 30। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 4/30। अगर मेरे को न्यूमरेटर को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बनाना है, बहुत बड़ा बनाना है, तो न्यूमरेटर की मैक्सिमम वैल्यू ले लो और न्यूमरेटर की मैक्स ले लो और डिनोमिनेटर की मिन ले लो। इसकी मैक्स कितनी है? 30, इसकी मिन कितनी है? 40। ये कितना आएगा? 30/, दिस इज योर आंसर। अगर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2/15, 15/2। बोलो बात समझ में आई, है ना? डिवाइड नहीं करते, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे डिवाइड नहीं करते, काटते नहीं, सेम नहीं है, ये इनइक्वालिटी है ऊपर, समझ रहे हो? तो इसको एनालाइज करके आंसर दिया जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट था मेन। तो ये समझ में आ जाएगा तो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा इस लिख के लिखा क्या है और आंसर दिया कैसे है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं, अब तो एकदम पूरा फंडा समझ में आ गया ना कि चीजें कैसे करनी है। गुड। नाइस। चलो, है ना, यानी ऐसे सवालों में तो आपको दिक्कत होनी चाहिए। ये तो बड़ा सिंपल था, -4 से 10 इसका आंसर है। ग्रेट। चलो भाई इसको मिटा देते हैं।
अब लिखो टाइप 3। लिखो टाइप 3। व्हेन आर्ग्यूमेंट इज डिफरेंट। व्हेन आर्ग्यूमेंट इज डिफरेंट। बेटा बोर्ड्स में है ही नहीं है सिलेबस, है ना। ये जो अपन पार्ट कर रहे हैं ना रेंज वाला, ये बोर्ड्स में नहीं है। बोर्ड्स में टेंशन मत लो, जो चीज़ बोर्ड्स के लायक होगी मैं बोल के कराऊंगा। ठीक है, मैंने पहले बोल दिया ऐसी चीज़ बोर्ड्स में आएगी ही नहीं, तुम्हारे है ही नहीं, किताब में ही नहीं, कहाँ से आएगी, है ना। तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोर्ड्स में ऐसा कोई भी मेथड नहीं है, ये मेथड अपना सेल्फ मेड, इस तरह से लिखना भी पाप है। ठीक है, बट क्या समझ में आना चाहिए, समझ में आ गया, दैट्स इट। है ना, ये सब बोर्ड्स में नहीं है ना। यानी अभी अपन जितना भी पार्ट कर रहे हैं ना अभी यहाँ पे, और इसके बाद अभी तक जितने भी 2-3 लेक्चर और आएंगे अभी अपने, वो सब बोर्ड्स में नहीं है। टेंशन मत लो, जो बोर्ड्स में होगा एकदम बोल के बताऊंगा कि हाँ ये बोर्ड्स के लायक है, इसको बोर्ड्स के हिसाब से करना है। ठीक। अब टाइप 3 है व्हेन आर्ग्यूमेंट इज डिफरेंट। व्हेन आर्ग्यूमेंट इज डिफरेंट, और a quadratic is given। अगर कभी भी तुम्हारे पास आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो जाए या फिर कोई क्वाड्रेटिक दी हो, तो सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना है, तो भाई इसका इलाज, ठीक है ना। सोल्यूशन क्या करना है तुम लोग को, मेक परफेक्ट स्क्वायर एंड सॉल्व। करना क्या है तुम लोग को, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब पहले तो एक बात बता दो, परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है कि नहीं आता। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है कि नहीं आता। रेंज निकाल रहे तो फाइंड रेंज ऑफ, जैसे कि ये सवाल आ गया है ना, दिख गया है तो साइन कॉस के टर्म्स, और आर्ग्यूमेंट एक 2x है एक 3x है, आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है ना। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के करेंगे अपन। तो बताओ, पहले तो बात बताओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है क्या, परफेक्ट स्क्वायर बनानी आती है क्या। बोलना पड़सी भाई, बोलना पड़सी, बताओ बताओ। परफेक्ट स्क्वायर का नाम पहली बार सुना है, कुछ प्लस कुछ माइनस करके बने। कुछ 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 क्या होता है, कुछ कुछ तुम्हारे यहाँ पे हल्दीराम का पैकेट आता है, कुछ कुछ। देखो सबसे पहले तो बताता हूँ, जहाँ पे आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो ना, जहाँ पे आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो, सबसे पहला काम तो ये करना है कि कंप्लीटली एक को दूसरे में बदलना है। क्या मतलब है सर आपके कहने का, मेरे कहने का मतलब ये है कि या तो साइन को कंप्लीटली कॉस में बदल दो, या तो कॉस को कंप्लीटली साइन में बदल दो। आसान कौन सा है, यहाँ पे आसान है कि कॉस को साइन में बदला जाए। आसान क्या है यहाँ पे, कॉस को साइन में बदला जाए, ये पार्टी ज़्यादा आसान है। जैसे कि कॉस 2x को लिखा जा सकता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस क्या है वो 3 साइन एक्स, बन गई क्वाड्रेटिक, है ना। यानी हेडिंग तो देखो, व्हेन आर्ग्यूमेंट इज डिफरेंट, या तो क्वाड्रेटिक गिवन हो, या तो आर्ग्यूमेंट डिफरेंट होगा, या तो डायरेक्टली सिर्फ क्वाड्रेटिक ही दी होगी। यानी करना क्या है, अगर आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो तो सबसे पहले उसकी क्वाड्रेटिक बनानी है। बनेगा, 100% बनेगा। सवाल अगर सॉल्व करने के लिए बना है तो 100% बनेगा ही बनेगा। ओके, अब इसको ढंग से क्वाड्रेटिक की शक्ल बनाओ, ढंग से मतलब थोड़ा ढंग से लिखो इसको, -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 1, लिख दिया, हाँ के ना।
अब देखो, अब मैं बनाने जा रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर। ये चीज तुमको क्वाड्रेटिक में सिखानी होती है, पर यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ गया और ट्रिग्नोमेट्री वाला भी है, चलो लगे आज सिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैं करके दिखा रहा हूँ, दिमाग में फिट कर लेना चीज़ों को, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो किसी ने दिया 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, मान लो ऐसा दिया। ठीक है, अब डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ कैसे किया जाता है। ठीक है, फंडा तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप किया जाता है वो होता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना, यानी एक्स स्क्वायर को मार्केट से अकेला कर लो, है ना। एक्स स्क्वायर को मार्केट से क्या कर लो, अकेला कर लो। अब जैसे ही अकेला करोगे तुम्हें क्या दिखाई देगा, सर अकेला करने के लिए 2 को कॉमन निकाला, यहाँ पे -2 होता तो माइनस कॉमन निकाल दे, यानी पूरा सिर्फ अकेला करना, सिर्फ 1 छोड़ना है। क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 3/2, डन। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या करना है, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो भैया पहले एक ब्रैकेट बना के स्क्वायर लिख ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया। अब इसके अंदर भरना क्या है, एक्स स्क्वायर है तो इसका एक्स देखा, ये प्लस है तो प्लस देगा, माइनस होता तो माइनस आता। अब एक्स को देखना है, अब एक्स के बाजू में कोफिशिएंट कितना है, एक्स के बाजू में कोफिशिएंट कितना है, सर एक्स के बाजू में कोफिशिएंट है 1/2। जो भी एक्स का कोफिशिएंट हो, सुनना ध्यान से, जो भी एक्स का कोफिशिएंट हो उसका आधा कर दो, मतलब बाई 2 कर दो, कितना हो गया 1/4, और उसको यहाँ लिख दो। बात समझ में आ गई, हाँ कि ना। इसके बाद तुम एक आध बार करोगे ना तो तुम फट 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 याद हो जाएगा। पहली बार सुनने में बहुत अजीब सा लगेगा, अरे अरे इतना याद रखना, कुछ याद नहीं रखना। 2-3 बार करोगे, 2-4 बार करोगे, अपने आप तुरंत आसान हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट क्या था 1/2, उसका आधा किया, उसको यहाँ लिखा। जो भी यहाँ पे लिखा है इसका स्क्वायर माइनस करो, -1/16, और ये तो पढ़ा ही है तो इसको तो लिखना ही है। ठीक, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई होगी, चलो हटाओ, वापस करते हैं। चलो, ये दे दिया किसी ने, सबसे पहले कोफिशिएंट 1 बनाओ, सर ऑलरेडी 1 है, मैंने कहा ठीक है, खोल दे होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स प्लस का प्लस, इस एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 का आधा 1/2, और जो यहाँ पे लिखा हो इसका स्क्वायर माइनस करो, और ये तो लिखना ही है +1। इसको खोलेगा तो यही मिलेगा। बात कुछ कुछ समझ में आई है ना। एक माइनस वाला भी कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, तुम ये प्रैक्टिस करोगे तो तुमको आ जाएगा, क्योंकि अगर ये मेथड याद नहीं हुआ 12th में बहुत दिक्कत होगी, 12th में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। चलो ऐसा है, ये माइनस है तो सबसे पहले -7 कॉमन निकाला, अंदर कितना बचा एक्स स्क्वायर -2/7x -3/7, बोले कोई दिक्कत ना, ठीक है। चलिए तो भाई साहब खोल दिया, प्लस का एक्स का एक्स माइनस का माइनस 2/7, भैया ये 2/7 है, इसका आधा बाई टू कितना बना 1/7, 1/7। जो भी यहाँ पे लिखा हो इसका स्क्वायर माइनस करो, माइनस ही करना है हमेशा, इसका स्क्वायर माइनस करो, -1/49 -3/7। आ गई बात समझ में, सिंपल। फिर बस इस -7 को अंदर पूरे में मल्टीप्लाई कर देना, खत्म। क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका समझ में आया जनता, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका समझ में आया है ना। 2-3 बार घर में प्रैक्टिस करोगे 100% आ जाएगा। खोल के देख लेना, अगर तुम्हें लगे कि मेरा आंसर सही है कि गलत है, इसको खोल के देखो, तुमको वापस यही मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ कि ना। क्योंकि ये मैथड 12th में बहुत काम आता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा 12th में, पूरी 12th में काम आएगा ये, है ना। चलो, तो अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर दिखा मेरे को, कैसे ये क्वाड्रेटिक दिखा, क्या लिखा है ये 2s² + 3s + 1। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, -2 को कॉमन निकाला, क्या बचा s² 3/2s माइनस का 1/2, ठीक, खोल दिया, ठीक है।
एस स्क्वायर का एस माइनस का माइनस 3/2 का आधा, 3/2 का आधा होता है 3/4, 3/4 जो यहाँ पे लिखा है इसका स्क्वायर माइनस करो 9/16 और ये तो लिखना ही है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो भाई ये कितना हुआ माइनस का 2 एस माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 17/16 माइनस का 17/16 माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख लो 2 से 16 कट के 8 हो जाएगा 17/8 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एस माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। यानी ये जो आइटम था इसको कन्वर्ट करके हम इस फॉर्मेट में लेके आ गए। क्या इतनी बात समझ में आई है ना? अगर ये बात क्लियर है, अगर ये बात क्लियर है क्या कि भाई उस पूरे आइटम को बदल के इस फॉर्मेट में लेके आए, अब इस फॉर्मेट का आंसर निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बात हमेशा सिखा चुका हूँ, हमेशा समझा चुका हूँ कि भाई कोई भी होल स्क्वायर होता है, कोई भी होल स्क्वायर होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है। एग्री करते हो? क्योंकि कोई भी होल स्क्वायर नेगेटिव जिंदगी में नहीं हो सकता, कम से कम 0 हो सकता है ना? अब देखो हमको तो क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। रेंज इज व्हाट? रेंज इज व्हाट? वाई की वैल्यू, है ना? यानी अगर तुम वाई का मिनिमम वैल्यू और वाई का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो तो रेंज आ जाएगी, हाँ कि ना? तो बस तुमको ये दिमाग में रखना है कि मेरे को इस पार्टी की मिनिमम वैल्यू और इस पार्टी की मैक्सिमम वैल्यू मेरे को निकालनी है। बात समझ में आई? ठीक है ना? तो अगर मिनिमम वैल्यू निकालने की बारी आई, सबसे पहले चेक करना y इक्वल टू, क्या ये 17/8 पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं, 17/8 तो कांस्टेंट है। यानी y जो भी है पूरा का पूरा इस होल स्क्वायर पे डिपेंड करता है। जैसा इस होल स्क्वायर का नेचर होगा वैसा तुम्हारा y का आंसर होगा। बात समझ में आ गई? हाँ कि ना? बात समझ में आ गई है ना? यानी देखो y में y क्या दिखा है 17/8 माइनस समथिंग, यानी 17/8 में से कुछ घट रहा है। और क्या चीज घट रही है? ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। यानी इस वैल्यू को अगर मैक्सिमम होना है, थोड़ा सा सोच के देखोगे तब तुमको समझ में आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं। अगर मैंने बोला कि y का मैक्सिमम बताओ, y का मैक्सिमम बताओ, तो तुमने क्या बोला कि यार अगर मेरे को y का मैक्सिमम बताना है, ठीक है, पहली बात तो 17/8 में से कुछ माइनस हो रहा है, 17/8 में से पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस हो रही है, 17/8 माइनस पॉजिटिव क्वांटिटी, तो 17/8 में से अगर कुछ घट गया तो वैल्यू कम हो जाएगी। अगर 17/8 में से कुछ घटे ही ना तो 17/8 का 17/8 ही रहेगा। इसका मतलब कि इसकी मैक्सिमम मुझे कब मिलेगी? जब ये वाली पार्टी 0 हो जाए। क्या ये लॉजिक समझ में आया कि मेरी मैक्सिमम इसके 0 होने पे कैसे बन रही है? हाँ कि ना? क्या ये लॉजिक तुमको समझ में आया है ना? लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया कि ये मेरे को मैक्सिमम कब देगा? जब इसमें से कुछ घटे ही ना। बात समझ में आ रही है? क्योंकि माइनस का साइन है ना, वैसा भी इन साइनों से बहुत फर्क पड़ता है, प्लस माइनस के साइन से खूब फर्क पड़ता है, पूरा एनालिसिस हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। ये बात समझ में आई क्या? हाँ, तो भाई साहब मैंने क्या किया, इसको 0 कर दिया है ना, इसको होल स्क्वायर को 0 कर दिया तो कितना आ जाएगा 17/8। ठीक है, एक शर्त के साथ, तुम कभी भी कोई भी होल स्क्वायर अगर 0 करो, कभी भी कोई होल स्क्वायर 0 करो तो पहले चेक करो क्या होल स्क्वायर 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्या होल स्क्वायर 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या सर क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा कि इस वैल्यू को खूब से में लाओ, यानी sin x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, तुमने बोला 0 क्योंकि जिस दिन ये 0 हो जाएगा उस दिन तुमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले चेक तो करो, इससे पूछो तो सही क्या तुम 0 बनने के एलिजिबल भी हो, क्या तुम 0 बन सकते हो? तो इसको 0 के बराबर बिठा दिया। किसी पार्टी का स्क्वायर 0 इसका मतलब वो इटसेल्फ 0, इसको वहां भेजा sin x इक्वल टू 3/4। सर इससे साबित क्या होगा? इससे एक चीज साबित होगी, तुमको बस इतना अंदाजा लगाना है क्या sin x कभी 3/4 हो सकता है क्या? नहीं थीटा तो कैसे 3/4 कैसे निकाल लिया बेटा? नहीं तुम थोड़ा रॉन्ग ले गए। अरे पूरी पार्टी के ऊपर स्क्वायर है, साइन के ऊपर स्क्वायर थोड़ी बेटा, पूरी पार्टी के ऊपर स्क्वायर है। किसी पार्टी का होल स्क्वायर 0 इसका मतलब वो पार्टी इटसेल्फ 0।
तो पार्ट इट सेल्फ 0 यानी साइन एक्स बराबर 3/4। ठीक है, तो बस तुमको बस इतना सोचना है, क्या जिंदगी में दुनिया में कभी भी तुम एक्स में कुछ रखो और साइन 3/4 क्या कभी मिल सकता है? क्या साइन की वैल्यू कभी 3/4 हो सकती है कि नहीं हो सकती है? क्या साइन की वैल्यू कभी 3/4 हो सकती है कि नहीं? है ना, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू तो सर -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है ना। साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो दुनिया में कभी 3/4 भी आया होगा, मुझे नहीं मालूम कि कौन से एक्स पे आया होगा, पर कभी कभी 3/4 पे, कभी 3/4 पे तो आया, 3/4 आया तो होगा। यानी इसका मतलब है कि अगर ये वैल्यू सही है, ये बात सही है, तो ये सही, ये सही है, तो ये सही है, यानी ये वाली वैल्यू कभी 0 हो सकती है। 0 हो सकती है तो मैक्सिमम पॉसिबल, तो ये आ गया वाई मैक्सिमम। ठीक है, कोई गड़बड़? कोई गड़बड़ नहीं है जी। अब सर मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें? मैं कहा देख, अगर लिखा है a माइनस बी लिखा है, ठीक है, अगर इस वाली क्वांटिटी में से ये वाली वैल्यू बड़ी से बड़ी हो जाए तो वैल्यू पूरी छोटी से छोटी हो जाएगी। अगर मैं बहुत बड़ा नंबर घटा दूं, अगर मैं किसी क्वांटिटी में से बहुत बड़ा नंबर घटा दूं तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। ये बात समझ में आई क्या? हाँ, एकदम खुले दिमाग से सोचना कि ए में से मैं बहुत बड़ा नंबर माइनस कर रहा हूं तो पूरी की पूरी वैल्यू छोटी हो जाएगी। हाँ, कह रहे जितनी बड़ी वैल्यू माइनस कर सको उतनी बड़ी वैल्यू माइनस कर दो। तो यानी उसके लिए अगर मेरे को इसको y को, है ना, अगर मेरे को y को मिनिमम बनाना है, अगर मेरे को y को मिनिमम बनाना है तो उसके लिए मेरा होल स्क्वायर जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। होल स्क्वायर जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। अब सर ये कैसे पता करेंगे? मैं कहा उसके लिए ऑलवेज चेक एंड पॉइंट्स। सर किसके एंड पॉइंट्स चेक करने हैं? मैं कहा देख, साइन के एंड पॉइंट्स। साइन ज्यादा से ज्यादा क्या होता है 1, कम से कम क्या होता है -1। तो एक बार साइन एक्स को 1 रख के देखो और एक बार साइन एक्स को -1 रख के देखो। हमेशा एक्सट्रीमिटीज पे चेक करना है, आंसर फट से आ जाएगा। तो 1 रखा तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 3/4। 1 माइनस 3/4 कितना आ गया 1/4। 1/4 का होल स्क्वायर 1/16, 2 1/16 इंटू 2 1/8, 17/8 माइनस 1/8, यानी यहाँ पे कितना आ गया 17/8 माइनस 1/8, 16/8 बराबर 2। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक बार रखा मैंने इसको -1, तो जैसे ही -1 रखोगे तो ये हो जाएगा -1, अंदर कितना आएगा 5/4। ठीक है, -1 आएगा ना, 7/4, सॉरी 7/4। तो भाई 7/4 का होल स्क्वायर लोगे, माइनस का 7/4 आएगा अंदर, स्क्वायर होके तो माइनस तो गायब हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 7/4 का स्क्वायर 49/16, 49/16, आगे नेगेटिव साइन है ना, तो -49/8। तो यहाँ पे कितना आ रहा है -49/8। कितना आ रही है 4, -4। कितना आ रहा है ये -4। ठीक है, अब इतने भी आंख के अंधे तो हम लोग है नहीं कि 2 और -4 में से मिनिमम वैल्यू नहीं बता पाए। मिनिमम कौन है -4, तो y का वैल्यू कितना आ गया मिनिमम -4। तो अगर रेंज लिखनी हो तो मिनिमम से मैक्सिमम -4 से लेके 17/8। ठीक, सिंपल है ना। कुछ कुछ बात समझ में आ गई, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ गई, है ना। ये छाप लो। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करने देता हूँ, ठीक है, तुम उसको ट्राई करो।
अगला क्वेश्चन कहाँ है भाई साहब? इधर देते हैं तुमको अगला क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए करो। ट्राई करो, यानी जो सिखाया है खाली उसी पाथ को फॉलो करो। और देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक ऑलरेडी बना के दी है ना, तो सिंपल सिंपल है ये। और अगर तुमको ऐसा रेंज वेंज वर्ड सुनने में दिक्कत होती है ना, तो बस इतना समझ के चलना कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, रेंज वेंज भूल जाओ, अगर नहीं याद रहता तो, नहीं समझ में आता तो, कंफ्यूज हो जाते हो तो। ठीक है, सिर्फ इतना समझ के चलना कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, क्योंकि रेंज थोड़ा सा बड़ा शब्द हो जाता है। cos 2x आ रहा है मिनिमम, पॉसिबल है क्या? नहीं है। चलो देखते हैं, अरे मुझे भी नहीं मालूम कि क्या आ गया है ना ये। cos स्क्वायर एक्स माइनस 4x प्लस 13 cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, है ना, ये आ रहा होगा शायद, है ना, ये आ रहा है, होल स्क्वायर बन गया तो ये आ गया, मैंने उधर काट पुट दिया। ठीक है, हाँ ये आ गया, है ना। यानी अगर तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी है, 10 to 18 बहुत ही बढ़िया, है ना, शैल आंसर लेके आ गया, वेरी गुड, है ना। अगर मेरी बात ध्यान से सुनी है तो हमको सबसे पहले ये चेक करना होता है कि होल स्क्वायर 0 हो जाए तो बन जाएगी, वैल्यूज बन जाएगी, है ना। पहली बात तो यहाँ पे ऐड हो रहा है, पहली बात तो यहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या देखी, हमने ये देखा क्या जिंदगी में ये कभी 0 हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कॉस एक्स 2 के बार आप इंसान पागल हो जाएगा। हमने बोला कि जो हमने सीखा है हमने वो किया कि भाई कॉस एक्स माइनस 0 के बराबर है, कॉस एक्स बराबर 2 पॉसिबल है क्या? जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। यानी ये होल स्क्वायर कभी भी 0 देने को तैयार नहीं है, तो कभी भी 0 नहीं देगा तो मैक्स मिन वैल्यू निकालेंगे कैसे? एक्सट्रीमिटीज को पुट करो, एक बार 1 पुट करो, एक बार -1 पुट करो, खट से आंसर आएगा। एक बार कॉस को 1 पुट करो और एक बार कॉस एक्स को -1 पुट करो, क्योंकि ये तो इसकी एक्सट्रीमिटीज है, वो पुट किया। 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 9 10, तो वैल्यू देगा 10। -1 पुट करोगे तो -1 -2 -3, -3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, आ गई रेंज, मिनिमम वैल्यू 10, मैक्सिमम वैल्यू 18। सिंपल, टिंग टिंग टिडिंग, है ना, सिंपल, है ना, बात समझ में आ गई, है ना। चलो लिखो टाइप 4, टाइप 4, देखो टाइप 4।
रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप लंबा होमवर्क है ना तुम्हारे पास, डीपीपी, डीपीपी हो गई सारी शैल, इससे लंबा होमवर्क क्या दो बता, डीपीपी है ना अपने पास। डीपीपी के साथ साथ है ना, तुम अपनी डीपीपी करते रहना, और डीपीपी के साथ साथ है ना, एक या दो दिन के अंदर मैं एक शीट और अपलोड कर दूंगा। मंडे या ट्यूसडे तक तुमको एक शीट मिल जाएगी, ठीक है, वो करनी है अपने को बस। और उस शीट को ना हौले हौले करते रहना, हौले हौले करते रहना, ताकि जब तक अपना क्वाड्रेटिक चलेगा तब तक तुम ये निपटाओ, यानी मिड क्वाड्रेटिक तक तुम्हारी वो शीट खत्म हो जाए, ट्रिग्नोमेट्री वाली। डीपीपी साथ साथ में करते रहो, उसके बाद में क्या करोगे, वो शीट करते रहो, शीट खत्म हो जाए तो बस अगले चैप्टर। ऐसा नहीं करना अपने को कि भाई ये चैप्टर खत्म हो गया अब वापस इसी के पीछे पड़ जाओ, अब नेक्स्ट पे मूव ऑन करो। जिंदगी में कल एक चैप्टर नहीं है, बहुत सारे चैप्टर्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों है, कुछ भी उठा ले, किसी एक को इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि क्या है कि वो जीवन का एक बहुत कड़वा सत्य है कि अगर तुम किसी को ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे ना, तो वो तुम्हारी कह के ले लेगा कोई दिन, तुम इसके पीछे पड़ जाओ एकदम, ये तो बना के रहूँगा, तो धीरे धीरे ये चीज़ तुम्हारी क्या फेवरेट होने लगती है। और एग्जाम में फेवरेटिज्म का ही कचरा होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है ना, और तुम्हारे दिल पे लग गया कि अरे यार ये चैप्टर तो मेरे को बड़े अच्छे से आता है, मैंने इतनी प्रैक्टिस की है, मेरे से ये क्वेश्चन कैसे नहीं बन रहा। तो एग्जाम में तुम उस क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हो, क्योंकि ईगो आ जाता है, मैं तो सॉल्व करके रहूंगा। और उस ईगो के चक्कर में तुमको नहीं पता कि तुम कितना समय बर्बाद कर दोगे। तुम सॉल्व तो कर लोगे पर टाइम कितना बर्बाद हो जाएगा। आईआईटी की जर्नी के दौरान किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट को फेवरेट बनाना तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है। मैथ्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना केमिस्ट्री है, जितना फिजिक्स है। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री नहीं करोगे, बाकी दोनों कर लोगे तो कुछ नहीं होने वाला। जहाँ पे फेवरेटिज्म की बात आ जाती है ना, वहाँ पे एक सॉफ्ट कॉर्नर आता है दिल के अंदर, यार ये तो बनता है, और तकलीफें वहीं से शुरू होती है। ये सिर्फ जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ सवालों के लिए लागू नहीं होती है, तुम्हारी जिंदगी में भी चीज़ लागू होगी। तुमको सबसे ज़्यादा दुखी उस इंसान से होगा जो तुम्हारा फेवरेट होगा, क्योंकि तुम उससे उम्मीद ही अच्छी अच्छी करते हो हमेशा। चलो खैर, कहाँ ये सब बातें है ना। हाँ आ जाओ, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। हाँ, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, एक का उल्टा। अगर कभी जिंदगी में तुमको इस टाइप की चीज दिखाई दे जाए, इस टाइप की चीज दिखाई दे जाए, x प्लस 1/x, केवल जरूरी नहीं कि यहाँ पे x लिखा हो, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये लिखा हो भाई, या फिर ऐसा कुछ लिखा हो, a इंटू एफ एक्स प्लस बी अपॉन एफ एक्स। ये कोफिशिएंट की कोई औकात नहीं है पहली बात तो। अगर मान लो कि यहाँ पे लिखा है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ऐसा कुछ लिखा है, हमेशा तब यही करना है जो अब कह रहा हूं। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। एक्स ये तो इसका रेसिप्रोकल 1/x, ठीक है, बीच में क्या साइन है, प्लस का साइन है, ठीक है। करना क्या है ये बताओ ना सर, करना क्या है। मैं कहा देख, मैं बोला कि मेरे को इसकी y की मैक्सिमम वैल्यू और y की मिनिमम वैल्यू मेरे को मालूम है, मेरे को y की मैक्सिमम वैल्यू और y की मिनिमम वैल्यू मेरे को मालूम है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, पर मैं इसके बाद समझाऊंगा कि आया कैसे, और इसी क्वेश्चन को सीक्वेंस एंड सीरीज में दूसरे तरीके से बताऊंगा। अभी जो बता रहा हूँ वो है आर डी शर्मा मेथड, लंबा, यानी डायरेक्ट लिख दिया कि y की रेंज होती है -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तुम दुनिया में सब कुछ भूल जाना, पर इसके ऊपर जितना बड़ा बॉक्स हो सके उतना बड़ा बॉक्स लगाओ। क्यों? क्योंकि ये तुमको मरते दम तक याद रखना है। पूरी आईआईटी के सिलेबस में 11th में और 12th में ये बहुत काम आएगा। x प्लस 1/x की रेंज होती है -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। आई कैसे, अब वो बताता हूँ, याद रखना है बिल्कुल।
याद रखना है बिल्कुल भी। कहीं भी दुनिया में तुमको कहीं पे भी, दुनिया में कहीं पे भी ये चीज दिखाई दे जाए कि फंक्शन प्लस उसका उल्टा लिखा है, और मानो ना मानो बहुत जगह पे आएगा, बहुत दफा आएगा, तब हमेशा फट से लिख देना ये आंसर, तुरंत लिख देना ये आंसर। अब ये लिखा कैसे, आया कैसे, है ना, अब थोड़ी सी उसके ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो भाई, x प्लस 1/x, अगर तुम्हारी नजरें थोड़ी सी तेज है, प्रूफ, ठीक है, मैं एक ही प्रूफ कराऊंगा, मैं प्रूफ एक ही कराऊंगा, एक साइड का ये प्रूफ कराऊंगा, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाना चाहिए। प्रूफ, सबसे पहले मैंने माना इस x की नॉलेज नहीं है ना, ये x कौन है, सिर्फ इतना मालूम है कि x 0 नहीं हो सकता। इतना तो तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि भैया x 0 नहीं हो सकता। क्यों सर, 0 हो गया तो यहाँ चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, इसका मतलब रियल नंबर लाइन में से 0 तो गायब हो गया, सिर्फ बचेगा 0 से बड़ा या 0 से छोटा। तो पहला मैंने केस लिया, ठीक है, केस नंबर 1, x पॉजिटिव, x पॉजिटिव के लिए मैंने केस लिया। अगर मैं बोलता हूं कि x पॉजिटिव है, तब इसको बस थोड़ा सा मेकअप करना है और आंसर तुम्हारे सामने हो जाएगा। इस x को देखा, ये x नहीं है, यह है रूट x का स्क्वायर, ये 1/x नहीं है, ये 1/√x का स्क्वायर है, ठीक। अब मेरी मर्जी, ये लिखा है, ये लिखा, बात एक ही है। अब मेरी मर्जी है ना, माँ लाइफ माँ रूल्स, मैं इसमें कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, पर सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। अब वो सेम क्वांटिटी क्या है, मैंने बोला क्योंकि देख मेरे को a² + b² जैसी शक्ल दिखाई दे गई, जहां पे भी a² + b² जैसी शक्ल दिखाई देती है, मेरा हमेशा पूरे मैथमेटिक्स में एक ही वो मेरे कान खड़े हो जाने चाहिए कि हाँ यार इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए तो मजा आ जाएगा। तो इसको जब परफेक्ट स्क्वायर बनाने की बारी आएगी, इसको जब परफेक्ट स्क्वायर बनाने की बारी आएगी, तो मुझे लगता है मिडिल टर्म गायब है, a² है + b² है, मिडिल टर्म गायब है। तो मिडिल टर्म कैसे आए, मिडिल टर्म क्या होता है सर 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है ना, तो 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब पिताजी का राज तो है नहीं कि तुमने घर से डाला है, सब्ट्रैक्ट किया तो ऐड भी करना पड़ेगा ताकि ये वस्तु और ये वस्तु सेम हो। बोले हाँ सर बात तो सही है। बोलो कोई दिक्कत, कोई गड़बड़, कोई गड़बड़ नहीं। टेम टेम टम टम, ये चीजें किताबों में दिखती नहीं है। अब इसको गौर से देखोगे, इसको ये क्या लिखा है, ये लिखा है √x - 1/√x का होल स्क्वायर और प्लस का 2, ठीक है। ये हद से हद 0 हो सकता है क्योंकि चीजें जुड़ रही है ना, 2 में कुछ ऐड हो रहा है, 2 में कुछ ऐड हो रहा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये देखो कंसेप्ट डिपेंड करता है प्लस माइनस साइन पे, समझ रहे हो। अब 2 में कुछ जुड़ रहा है, 2 तो कांस्टेंट है, 2 की तो बेचारे की कोई औकात नहीं है, यानी सारा चेंज डिपेंड करेगा इसके ऊपर। अगर ये वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि ये वैल्यू कम से कम 0 हो सकती है, अगर मैं 2 में कम से कम जोड़ूं तो ये y की वैल्यू कम से कम होगी, बात समझ में आ रही है। अगर 2 में मैं ज्यादा से ज्यादा जोड़ दूं तो वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब कि अगर मेरे को y मिनिमम बोलना है, अगर मेरे को y मिनिमम बोलना है तो इसको 0 होना पड़ेगा, इसके 0 होते y मिनिमम कितना हो जाएगा 2। आई बात समझ में। और अगर मैं तुमसे पूछता कि y मैक्सिमम बताओ, तो x को बड़े से बड़ा ले लो, बड़े से बड़ा x क्या ले सकते हो, x पॉजिटिव बोला है, बड़े से बड़ा x क्या ले सकते हो, सर प्लस का इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ो हमेशा आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी। बेटे यहाँ से रेंज कितनी आएगी, 2 से लेकर के इन्फिनिटी, ये रहा। बोलो बात समझ में आई, हाँ के ना। अब केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर 2 DIY है, जब x इज लेस देन 0 हो जाए तो मैंने मान लिया x को माइनस y, x नेगेटिव है ना, x नेगेटिव है, बस इसकी जगह पर ये पुट कर दो तो y कितना हो जाएगा, और y तो रख नहीं सकते, माइनस का z, माइनस z माइनस 1/z, माइनस कॉमन निकाला, z प्लस 1/z, मानते हो, चलो ये तो प्रूफ ही कर दिया मैंने, है माइनस कॉमन निकाल दिया। इसकी वैल्यू अभी निकाली, फंक्शन प्लस उसका रेसिप्रोकल, फंक्शन प्लस उसका रेसिप्रोकल, बाहर नेगेटिव साइन लगा है तो यानी इसके ऊपर नेगेटिव लगेगा, क्योंकि इसका तो आंसर निकाल के लाया ना अभी, इसका तो आंसर अभी निकाल के लाए 2 से इन्फिनिटी, अगर उसके सामने माइनस लगा दे तो पलट जाएगा,
माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -2, तो y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -2। बोलो बात समझ में आई? ये भी हो गया। दोनों केस, दो केस है, या वाला केस है या वाला, तो या तो ये आंसर या तो ये आंसर। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या? यस और नो? यस और नो? छाप भी लिया? बहुत तेज हो यार। चलो अगर छाप भी लिया है तो सवाल मैं देता हूँ तुम लोग को, यहीं पे लगे हाथ क्वेश्चन देता हूँ ना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको नज़रअंदाज मत करना। इसको तो मतलब जितने बॉक्स हो सके, जितना इंपॉर्टेंट लिख सको उतना लिख लो, क्योंकि आगे जाके ये बहुत काम आएगा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्वेश्चन, फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, रेंज नहीं, सुनो बोलूंगा मैं, इफ देन फाइंड y मिनिमम। y का मिनिमम वैल्यू बताना है, y का मिनिमम वैल्यू बताना है, रेंज नहीं बतानी, मिनिमम वैल्यू बताना है। करोगे कैसे ये देखो, क्योंकि पूछने वाले का भी एक वो सेंसिबल आदमी है जो पूछ रहा है, और पूछ मैं रहा हूँ तो यानी ऑफकोर्स आई एम सेंसिबल, है ना, एटलीस्ट मैं मानता हूँ कि मैं सेंसिबल हूँ, कोई और माने कि नहीं माने। देखो भाई मिनिमम पूछा है, मेरे को सबसे पहले तो क्वेश्चन को ढंग से देखा, है ना। ठीक है, लिखा है a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, ओए ओए, कॉट को अगर नीचे लेके जाओगे तो कितना बनेगा, कॉट को अगर नीचे लेके जाओगे तो कितना बनेगा, tan स्क्वायर थीटा। आ गया फंक्शन उसका रेसिप्रोकल, है ना, तो फट से ये आंसर लिख सकते हो, है ना। तो जो प्रोसेस अपने ने की है ना, ये वाली जो प्रोसेस मैंने सिखाई, वो प्रोसेस एग्जैक्टली लगाई जा सकती है यहाँ पे, बिल्कुल लगा सकते हैं सर। बेटा इस y को क्या लिखना पड़ेगा, इस y को क्या लिखना पड़ेगा, इस y को हमने क्या लिखा, ये लिखा a स्क्वायर टी स्क्वायर b स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक, b स्क्वायर टी स्क्वायर, मिडिल टर्म गायब है, माइनस का 2, क्या है भाई साहब ये, माइनस का 2 a टी b बाई टी, मिडिल टर्म तो ये बनेगा, अरे ए टी का होल स्क्वायर है ना, b बाई टी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए टी और b बाई टी आएगा ना। ना बेटा माइनस इन्फिनिटी नहीं आएगा आकृति, मिनिमम वैल्यू ना, क्योंकि मैंने इन्फिनिटी का आंसर बचाने के लिए ही तो सिर्फ मिनिमम वैल्यू पूछी है। देखो मैं निकालता हूँ, ये किया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये वाली पार्टी है, ये क्या बन गई, ए टी माइनस बी बाई टी का होल स्क्वायर, ये टी से टी कटा, 2ab, 2ab। बात समझ में आई? tan जीरो नहीं हो सकता ना बेटा, जीरो आगे लुढ़क जाएगा, है ना। ये प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस इसीलिए तो कराई थी। डाउट्स आर मोस्ट वेलकम, डाउट्स पूछते रहो भले, है ना। ये हो गया, कोई भी होल स्क्वायर जीरो हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब देखो इसमें कुछ चीज जुड़ रही है, इसमें कोई क्वांटिटी जुड़ रही है, तो ये क्वांटिटी अगर गायब हो जाए तो मिनिमम वैल्यू ये रह जाएगी। तो y का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया जब ये जीरो हो जाएगा, 2ab, है ना, सिंपल। एक कैच और बताता हूँ, है ना, अभी लेटेस्ट मेरे को याद आया एक कैच। बच्चा जब घर पे बैठ के सॉल्व करने बैठेगा इस चीज को, क्योंकि मैं स्मार्ट हूं इसलिए मैंने इसको एकदम सीक्वेंस में सॉल्व कर लिया। बच्चा जब इसको घर पे सॉल्व करने बैठेगा, यही स्टेप से उठाते हैं वापस, y इक्वल टू ए टी का होल स्क्वायर b बाई टी का होल स्क्वायर। अब तुमको मालूम है कि एक बार मिडिल टर्म को ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है,
मान लो कि तुमने ऐसा लिख दिया, बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। तुम देखोगे तो मैंने माइनस वाला पहले लिखा है, प्लस वाला बाद में लिखा है। तुम टाबर हो, तुम बच्चे हो, तुम कुछ भी कहीं भी लिख सकते हो, गलत थोड़ी है, बिल्कुल गलत नहीं है। तो मैंने देखा क्या ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, डेफिनेटली बन रहा है। बस फर्क क्या है, यहाँ माइनस वाला बन रहा था, यहाँ प्लस वाला बनेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2ab। बोलो क्लियर। अब मैंने बोला कि इसकी मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी अगर ये 0 हो जाएगा तो, क्योंकि इसमें से माइनस हो रहा है, इसमें से ये घट रहा है। नहीं नहीं, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर तुम्हारा ये सवाल है तो तुमको सबसे पहले बात क्या सिखाई गई है, कि तुमको बात क्या सिखाई रखी है मैंने, कि पहले चेक कर लो क्या अंदर वाला 0 बनने को तैयार है। तो हम आए इसके पास, हम लोग आए इसके पास, हमने कहा क्या a tan थीटा प्लस b बाई tan थीटा 0 बनने को तैयार है। तुम बोलोगे पता नहीं, मैंने कहा चेक कर लो। चेक कैसे करोगे, a tan थीटा बराबर माइनस का b बाई tan थीटा, tan थीटा वहाँ पे गया, a नीचे आया, तो ये आ गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस का b बाई ए। ठीक है, बस क्वेश्चन है मेरे को यहाँ पे देना चाहिए था a एंड b आर पॉजिटिव, मेरे को देना चाहिए था a एंड b आर पॉजिटिव। tan स्क्वायर नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव क्वांटिटी कभी नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती। ये गलत, ये गलत, तो ये गलत, ये गलत, तो ये गलत, ये गलत, तो ये गलत। इसका मतलब जो तुमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया है इस तरीके से, प्लस को पहले लिख के, प्लस को पहले लिखने से गलती ये हो जाती है। बात समझ में, इसीलिए मैं हर बार माइनस को पहले लेता हूँ, क्योंकि अब अगर तुम करके देखोगे, यहाँ पे माइनस लो, उधर जाओगे तो प्लस का आएगा, tan स्क्वायर आएगा b बाई ए, तब पॉसिबल आंसर। बात समझ में आई, बात समझ में आई है ना। ये छोटा सा कैच था कि तुम घर पे कभी करने बैठो तो तुम ऐसे अटको नहीं, हाँ सर ने ये भी बता रखा, सर ने ये भी सिखाया है, सिंपल। चलो छाप लिया होगा, ये सब तो बेकार है ना। और एक बात याद रखना कि ये क्या लिखा है, ए एफ एक्स प्लस बी बाई एफ एक्स, इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर ये है। इसका आंसर तो हमने अभी निकाला है ना, कि भाई इसके सामने कुछ कोफिशिएंट जुड़ जाए, इसके वजह कुछ कोफिशिएंट जुड़ जाए, तो निकालना आता है हम लोग को, है ना। ये तो मैंने फॉर्मेट बताई है कि कभी इस फॉर्मेट में दिखे या तो इस फॉर्मेट में दिखे, आंसर इस तरीके से निकाला जाता है, निकालने की प्रोसीजर सिखा दी। ठीक, किसी ने बोला ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इसके बारे में कमेंट करो, है ना। इसकी रेंज बताओ, इसकी रेंज बताओ, इसकी रेंज बताओ। तो तुमने इसको देखा, तुमने और घूर के देखा, tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा, इसकी शक्ल एग्जैक्टली बिना कोफिशिएंट वाली है, यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स, टी प्लस 1 अपॉन टी, तुरंत आंसर, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर यही आने वाला है, सिंपल। बस फर्क ये है कि भाई साहब अगर ऐसा लिखा हो ना साइन प्लस 1 अपॉन साइन, तब ये आंसर मत लिखना, तब रोक लेना अपने आप को एक बार, तब रोक लेना एक बार, क्योंकि साइन की अपनी औकात होती है, tan तो एकदम मुंहफट आदमी कहीं भी घूमता है ना। क्वेश्चन भी तुम लोग को सोच समझ के दिए जाते हैं, और अपने दिमाग का ढक्कन खोलना कि मैंने अभी क्या बोला, है ना। tan प्लस 1 अपॉन 10, तुम इसको उस मेथड से कर लो, ये आंसर आएगा सेम टू सेम, क्योंकि मैंने इसको सीधा इससे कंपेयर कर लिया, और इसका आंसर ये है। बोलो कोई दिक्कत। माइनस इन्फिनिटी से -2 इन 2 से इन्फिनिटी, लिखो।
ये तुम्हारे हाउ है, ठीक। देखो थोड़ा ये तो आसान है, बहुत आसान है, फॉर्मूला लगना काटना आंसर आ जाएगा। इसमें देखो सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है, तब आंसर कैसे दोगे? अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो पहले रेसिप्रोकल वाले फॉर्मेट में लेके आओ। यूज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज इन बोथ द केसेस, बोथ द सिनारियोज, क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल वाले सिनारियो बनाओगे उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक। आई एम वेटिंग फॉर दिस, कम ऑन फास्ट। तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ, पॉइंट वाई मिनिमम पूछा। थर्टीन 12 12 12 करेक्ट है। चल थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी अपने ने, कैलकुलेशन मिस्टेक, वाह। ये तो परफेक्ट स्क्वायर बना, यानी ये तुम्हारा आंसर 2 to the 4 4 3 12, सिंपल, समझ में आ गया, ठीक है। ये दो तुम्हारे होमवर्क है, हिंट मैं दे चुका हूं, अगर तुमने सुना नहीं तो प्लेबैक कर लेना एक बार। किसको जीरो लेगा बेटे? पर जीरो ले नहीं पाएंगे ना अपन डायरेक्टली, क्योंकि कोसेक स्क्वायर है और ये 1/sin स्क्वायर हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर जीरो नहीं होता, ठीक है। चलो भाई, तो आज का सेशन अपन बेटा यहीं समाप्त करते हैं। रेंज वाला पोर्शन अपना यहाँ पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टर्न पे से अपन मोटा मोटी 2 टॉपिक बाकी, 2 या 3 टॉपिक बाकी है। एक पैरामीटर्स करके बाकी है, एक समेशन ऑफ सीरीज बाकी है और एक इनइक्वालिटीज बाकी है। नेक्स्ट वीक ये चैप्टर स्वाहा, समझ गए? नेक्स्ट वीक इस चैप्टर को आग लगा देंगे, है ना। चलो भाई, तो सेशन को अपन यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सन पे, है ना। मस्ती से एंजॉय करो संडे। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, टाटा।